अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में सादुद्दीन आरिस के पास कारा जैसर पहुंच चुका था। आरिस कहता है, आप ताकत की बात करते हो अमीर सादुद्दीन, लेकिन आप एक हाकम आला को काबू नहीं कर सके। अर्तुगरुल ने हम सब के सामने आपको जमीन में दफन कर दिया। सादुद्दीन कहता है, कुछ अर्सा पहले मैं वसूलियत के साथ बैठकर शतरंज खेल रहा था। वो भी तुम्हारी तरह की बातें कर रहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और अर्तुगरुल ने उसका सर उतार दिया। तुम भी मोहतात रहना। मैं जानता हूँ कि तुमने अर्तुगरुल के लिए जाल बिछाया था और अगर मैं चाहता तो तुम्हारा सर और किला दोनों ले सकता था। आरिस कहता है, तुम कभी भी ये साबित नहीं कर सकोगे अमीर सादुद्दीन। सादुद्दीन कहता है, तो फिर तुम्हारे बाजू के पीछे वो जख्म कैसे हुआ जो तुम्हें अर्तुगरुल के सिपाही बामसी ने लगाया था। आरिस कहता है, अगर तुम ये समझते हो कि मैं उस खत के बारे में नहीं जानता जो तुमने कैटरीना को लिखा था तो तुम गलत हो। सादुद्दीन कहता है, मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ कि वो ख्वाब मत देखो जो तुम पूरा ना कर सको, सिर्फ हकीकत का पीछा करो और हकीकत सोना है। अगर तुम अपने मायदे पर कायम रहे तो हम दोनों की जेब में सोने से भर जाएंगी। आरिस कहता है, हाँ, लेकिन आप तो कोनिया जा रहे हो। सादुद्दीन कहता है, मेरे बाद बहादुर साहब यहाँ मेरे नुमाइंदे हैं, हम अपना मायदा उसके जरिए जारी रखेंगे। फिर आरिस खड़ा होकर कहता है, रात को मेरे दो सिपाही मारे गए हैं और कातिल अभी तक नहीं मिल रहा। मुझे शक है कि अर्तुगरुल सच जानता है और रात वाले वाक़े में वो मुलव्वस है। सादुद्दीन कहता है, तुम यकीन रखो आरिस, अगर अर्तुगरुल जानता होता कि वो जाल तुमने बिछाया था तो वो तुम्हें हनली बाजार में ही मार देता। इससे पहले कि वो हकीकत जाने हम उसका खात्मा कर देंगे। आखिर में वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। दूसरी तरफ अर्सिस अर्तुगरुल को कमांडर योरगो के पास ले गया था। अर्तुगरुल उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि आरिस ने मेरे लिए जाल बिछाया था, अब मुझे हर चीज के बारे में बताओ। योरगो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। फिर अर्तुगरुल बामसी को इशारा करता है तो वो उसकी रस्सी खींचने लगता है। योरगो कहता है, रुको, मैं सब कुछ बताता हूँ। फिर अर्तुगरुल उसे पूछता है, जब आरिस ने मेरे लिए जाल बिछाया था क्या तुम भी उसके साथ थे? योरगो कहता है, हमें उसी रात हुक्म मिला था कि हम डाकुओं के बेस में जाकर आपको कत्ल कर देंगे। ये सुनकर हकीम अर्तुग कहता है, मेरे ख्याल में आरिस ने उसी रात के बाद हमले की तैयारी की थी जिस रात सुल्तान ने आपको जंग पर जाने को कहा था। फिर अर्तुगरुल योरगो से पूछता है, आरिस को मेरे बारे में मालूमात किसने दी थी? योरगो कहता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस रात कैटरीना आरिस के साथ थी और वो दोनों आपको कत्ल करने की खुशी में हंस रहे थे। अर्सिस कहता है, तो इसका मतलब है कि कैटरीना ने उसे बताया था। अर्तुगरुल कहता है, और कैटरीना को वही आदमी खबर दे सकता है जो सुल्तान के बहुत करीब हो। हकीम अर्तुग कहता है, उस रात अमीर सादुद्दीन भी सुल्तान के पास मौजूद था। अर्तुगरुल कहता है, मुझे भी उसी पर शक है अर्तुग साहब। कारा जैसर में आरिस ने अपने कमांडरों को इकट्ठा किया हुआ था और उन्हें कहता है, मुझे लगता है कि अर्तुगरुल सब कुछ जानता है और वो हमारे साथ खेल खेल रहा है और मुझे शक है कि वो रात के वाक़े में भी मुलव्वस है। अभी हमें उससे निपटने के लिए बहुत होशियार होना होगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल योरगो से पूछता है, आखिरी मुलाकात में आरिस ने तुमसे क्या बातचीत की थी? योरगो कहता है, आरिस कह रहा था कि वो एक माहिर ताजिर निको की मदद से हनली बाजार की तिजारत को तबाह कर देगा। उसने मुझे हुक्म दिया था कि मैं निको को सही सलामत कारा जैसर पहुंचाऊं। अर्तुगरुल पूछता है, वो ताजिर कब आ रहा है? योरगो कहता है, कुछ दिनों में। यह सुनकर हकीम अर्तुग कहता है, मेरे ख्याल में ये वही ताजिर है जिसका जिक्र अमीर सादुद्दीन ने हनली बाजार बेचने के मायदे में किया था। अर्तुगरुल कहता है, अमीर सादुद्दीन ने लाजमी आरिस से कोई मायदा किया होगा। इसके बाद बहादुर ने बाजार खरीदने की कोशिश की थी। बामसी कहता है, हर पत्थर के नीचे से सादुद्दीन निकल रहा है सरदार, आप अल्लाह करे कि इन्हीं पत्थरों से उसका सर कुचला जाए। फिर योरगो कहता है, मैंने सब कुछ बता दिया है, अब मुझे छोड़ दें। अर्तुगरुल कहता है, बामसी, जो जरूरी है वो कर दो। इसके बाद बामसी उसकी रस्सी खींचकर उसे फांसी दे देता है और योरगो मारा जाता है। फिर हकीम अर्तुग अर्तुगरुल से पूछता है, आज हमें जो मालूमात मिली है क्या आप ये सुल्तान को भी बताएंगे? अर्तुगरुल कहता है, मैं बताऊंगा अर्तुग साहब, हमारे सुल्तान को भी पता चलना चाहिए कि अमीर सादुद्दीन कितना बड़ा गद्दार है। फिर अर्तुगरुल अर्सिस को कहता है, आप फौरन के लिए जाओ और मुझे खबरें देते रहना। दूसरी तरफ हनली बाजार में दावत की तैयारियां हो रही थीं। काय कबीले की औरतें खाने तैयार करने में मसरूफ थीं। इसी दौरान सादुद्दीन अपने कमरे में पहुंचता है तो वहां एक डब्बा पड़ा हुआ था। सादुद्दीन पूछता है, ये क्या है गोख्तू? गोख्तू कहता है, ये सुल्तान की तरफ से आया है अमीर हजरत, इसमें अर्तुगरुल साहब के लिए लिबास और तोहफे हैं। सुल्तान ने आपको कोनिया बुलाया है और उन्होंने हुक्म दिया है कि वापस आने से पहले आप ये लिबास और हाकम आला की अलामतें खुद अर्तुगरुल साहब को देंगे और सब तुर्क सरदारों के सामने ये लिबास अर्तुगरुल साहब को पहनाएंगे। ये सुनकर सादुद्दीन सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, अर्तुगरुल और उसके हाकम आला बनने पर लानत हो, मैं उसे छुटकारा हासिल नहीं कर सका और अब मैं अपने ही हाथों से उसे लिबास पहनाऊंगा। गोख्तू पूछता है, तो क्या हुक्म है अमीर हजरत?
سعد الدین کہتا ہے ہم سلطان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، مجھے یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ دعوت کے بعد کونیا جانے کے لیے قافلہ تیار کرو۔ دوسری طرف اسلحان اور دوسری عورتیں بھی حلنی بازار میں پہنچ چکی تھیں۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل واپس آ گیا ہے، اب ہم ترگت اور اسلحان کی شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ یہ سن کر اسلحان شرما کر مسکرانے لگتی ہے۔ دوسری طرف بہادر بھی سعد الدین کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے کہتا ہے ارطغرل نے جاودار قبیلے کے نئے سردار کا انتخاب ملتوی کروا دیا ہے، اب مجھے اجازت دیں کہ میں ارطغرل کا سر اتار دوں۔ سعد الدین کہتا ہے وقت آنے پر ارطغرل اور اس کے سارے خاندان کو قتل کر دینا، لیکن اس وقت تمہیں صبر کرنا ہوگا، آج تمہیں اس کا ہاتھ چوم کر اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ بہادر کہتا ہے میں کبھی بھی اس کا ہاتھ چوم کر اطاعت نہیں کروں گا میری حضرت۔ سعد الدین کہتا ہے تو پھر جاودار قبیلے کو بھول جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اگر تم جاودار قبیلے کے سردار نہ بن سکے تو میری نظروں میں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر سعد الدین باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد مرکزی ہال میں سب ترک قبیلوں کے سردار جمع ہو جاتے ہیں، پھر سعد الدین بھی آ کر سب کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور پھر ارطغرل وہاں پہنچتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ سب کو خوش آمدید، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اور میرے سپاہیوں کے لیے جال بچھایا گیا تھا اور میری غیر موجودگی میں بازار کے معاملات کو خراب کر دیا گیا تھا اور انہوں نے ہماری ہر چیز پر حملہ کیا۔ ایک سردار کہتا ہے اب آپ واپس آ گئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سب کا سر کاٹ ڈالیں گے۔ پھر سعد الدین آگے آ کر کہتا ہے ہمارے سلطان بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں کہ ارطغرل صاحب زندہ ہیں، اس لیے سلطان نے حکم دیا ہے کہ حاکم اعلیٰ کی علامتیں میں خود ارطغرل صاحب کے حوالے کروں۔ اس کے بعد سعد الدین وہ علامتیں ارطغرل کو دینے لگتا ہے۔ پھر سب ترک سردار ارطغرل کو مبارکباد دینے لگتے ہیں۔ آخر میں سعد الدین کہتا ہے سب خیر ہو ارطغرل صاحب۔ ارطغرل اسے گلے ملنے کے بعد کہتا ہے خیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر کی بدقسمتی کو صاف کریں۔ پھر ارطغرل بیٹھ جاتا ہے اور باقی سب لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے سانجار صاحب کو اندر لاؤ، میں اپنے سرداروں کے سامنے اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ یہ سن کر ترگت اور بامسی باہر نکل جاتے ہیں، جبکہ بہادر بہت غصے میں ہو جاتا ہے۔ کارا جیسر میں آرش کہتا ہے عظیم کمانڈر لوکس مر چکا ہے، اب اس کی جگہ پر کرنے کے لیے میں آپ میں سے کسی ایک کو چنوں گا۔ کمانڈر کوستاس، آپ سے قلعے کی کمان تمہارے حوالے ہے۔ کوستاس کہتا ہے میں کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا حضور، میں اپنے آخری سانس تک لڑوں گا۔ پھر آرش کہتا ہے ایک طرف ہم ارطغرل کے ساتھ امن کے معاہدے پر قائم رہیں گے اور دوسری طرف ہم ترک قبیلوں میں خون بہائیں گے۔ یہ سن کر کوستاس کہتا ہے حضور ہم نے ڈاکوؤں کی مدد سے تاجروں پر حملے کروائے، لیکن اگر ہم نے ترکوں کے خیموں پر بھی حملے کروائے تو کوئی امن باقی نہیں رہے گا۔ آرش کہتا ہے یہ حملہ ہم نہیں کریں گے بلکہ کوئی اور کرے گا، ہمارا عظیم سپاہی تیتن، میں نے اس کی طرف خبر بھجوا دی ہے، وہ جلد یہاں پہنچ جائے گا۔ کوستاس کہتا ہے وہ بہت خطرناک آدمی ہے حضور، وہ ہمیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ آرش کہتا ہے ہمیں کسی ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے جو ارطغرل کو بے بس کر دے، یہ اس کے لیے آخری جھٹکا ہوگا۔ دوسری طرف ترگت اور بامسی سانجار کو پکڑ کر اندر لے آتے ہیں اور اسے ارطغرل کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل سانجار کو کہتا ہے دو سپاہیوں کے ساتھ تم نے میرے اوپر تلوار اٹھائی، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سانجار کہتا ہے آپ نے میرے بابا کے حقوق کو ضبط کیا تھا ارطغرل صاحب، ہمارے قوانین اور روایات کے مطابق اس کا جواب دینا میری ذمہ داری تھی، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ ارطغرل کہتا ہے تمہاری ہرس اور غصے کی وجہ سے 2 آدمیوں کی جان چلی گئی، میں نے سوچا تھا کہ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہوگے، لیکن تم ابھی بھی اپنی ضد پر قائم ہو۔ پھر ارطغرل صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے بہادر ترک سرداروں، میں اس آدمی کو اپنے درمیان نہیں رکھنا چاہتا، آج جو تلوار میرے خلاف اٹھی ہے وہ کل آپ کے خلاف بھی اٹھ سکتی ہے۔ یہ سن کر بہادر کے علاوہ سب ترک سردار کہتے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے۔ پھر ارطغرل سانجار کو کہتا ہے آپ اس علاقے سے بے دخل کیے جاتے ہو سانجار صاحب، فوراً اپنا گھوڑا اور تلوار لو اور ان زمینوں سے نکل جاؤ، اگر دوبارہ میں نے تمہیں اس علاقے میں دیکھا تو میں تمہارا سر اتارنے سے ذرا برابر بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔
फिर अर्तुल अपने सिपाहियों को उसे बाहर ले जाने को कहता है। इतने में बहादुर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं अपने बेटे को बेदखल नहीं होने दूंगा अर्तुल साहब। अगर ये किसी की गलती है तो आपके भाई धुंधार और आपके जिरगे के आदमियों की गलती है। अर्तुल कहता है, उनकी गलती को मैंने माफ नहीं किया बहादुर साहब। पहले आप मेरी अताअत करो, फिर हम मिलकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ेंगे, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को भी संजार की तरह बेदखल कर दूंगा। बहादुर कहता है, क्या यह तुम्हारा इंसाफ है जिसकी वजह से तुम हाकिम आला बने हो और तुर्क सरदारों तुम सब खामोशी से बैठे हो जब तुम्हें जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तुम सब पर शर्म है। यह सुनकर अर्तुल और सादुद्दीन सख्त गुस्से में खड़े हो जाते हैं। सादुद्दीन कहता है, अपनी हद में रहो बहादुर साहब, वरना तुम्हारी किस्मत तुम्हें अर्तुल साहब की तलवार की नोक पर मिलेगी। हमारे सब्र को मत आजमाओ। अर्तुल साहब इस इलाके के हाकिम आला हैं, इनके अल्फाज रियासत के अल्फाज हैं। सब तुर्क सरदार भी सादुद्दीन की बात से रजामंदी का इजहार करते हैं। फिर सादुद्दीन कहता है, अब या तो आप अर्तुल साहब की अताअत करोगे या फिर इन जमीनों से चले जाओगे। इसके बाद सब तुर्क सरदार अर्तुल का हाथ चूमकर उसकी अताअत करने लगते हैं। आखिर में बहादुर भी आगे आकर अर्तुल की अताअत कबूल कर लेता है। फिर अर्तुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस दुनिया में अल्लाह का इंसाफ कायम करें ताकि हम अल्लाह को खुश कर सकें। ना हम किसी पर जुल्म करेंगे और ना ही जुल्म के आगे हथियार डालेंगे। इस मकसद में हम इकट्ठे मिलकर दुश्मन को घुटनों के बल झुकने पर मजबूर कर देंगे। इंशाअल्लाह इंसाफ का पाक झंडा पूरी दुनिया में लहराया जाएगा। सब कहते हैं इंशाअल्लाह। कारा जैसर में आरिस के सिपाही एक आम आदमी को पकड़कर अंदर लाते हैं। इतने में आरिस वहां आकर कहता है, आज हम किले के बेहतरीन तीरंदाज को चुनेंगे। बहुत जल्द आप लोग दुनिया फतह करने के लिए ये किला छोड़ देंगे। फिर आरिस उस आदमी के सर पर एक सेब रख देता है और कहता है, वक्त आने पर आपका एक भी निशाना चौंकने का मतलब होगा इन जमीनों को खो देना। फिर वो तीर चलाता है जो सीधा सेब को लगता है। इसके बाद वो सिक्कों की एक पोटली लहराते हुए कहता है, जो कोई भी इस सेब को निशाना बनाने में कामयाब हो गया वो मेरे हाथ में मौजूद सोने की पोटली जीत लेगा। इतने में उस पोटली को एक तीर आकर लगता है। छत पर एक निकाबपोश आदमी मौजूद था। आरिस कहता है, इसे जिंदा पकड़कर मेरे पास लाओ। इस तरह वो आदमी आरिस के सामने पहुंच जाता है और कहता है, आपके सिपाही लड़ना भूल गए हैं आरिस। आरिस कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। वो आदमी कहता है, जैसे आपका हुक्म आरिस। और यहाँ इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है।